गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज डेट है 23 सितंबर। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की एक्टिविटी नंबर 69 करेंगे, जो है कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक के लिए। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास और अपना सेक्शन, यहाँ पे अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, मतलब वे शब्द जिनके अर्थ एक से ज़्यादा हैं। अनेकार्थी, अनेक अर्थी। समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अब हम आगे समझेंगे। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो यहाँ पे जो पूर्व है इसका मतलब है कोई दिशा, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए, यहाँ पे भी पूर्व आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे पूर्व का मतलब दिशा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पूर्व का मतलब क्या है? पहले। मतलब एक पूर्व ये है और एक पूर्व ये है। हमारे पास दो दो पूर्व है, लेकिन दोनों ही पूर्व का मतलब अलग अलग है। मतलब इनके अर्थ तो अनेक है, एक से ज़्यादा है, तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। पूर्व जो कि यहाँ पे बताया गया था एक दिशा का नाम, और पूर्व जो कि यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे इसका मतलब है पहले। ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा? अर्थात अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे ही हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था पूर्व और पूर्व, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लिखने में भी एक जैसे होंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, और उनका अर्थ डिपेंड करता है वाक्य पर कि वो वाक्य क्या है। ऐसे ही हम कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं, शब्द और उनके अर्थ। जैसे अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, और वर्ण का मतलब रंग भी होता है। पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है ना बेटा? चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। नीचे लिखे वाक्यों में को जोड़ो और पढ़िए और बताइए कि इनमें से रेखांकित किए गए शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। हमें यहाँ पर नीचे वाक्य दिए गए हैं, एक नंबर पे दो दो वाक्य हैं, है ना? और दोनों वाक्यों में एक एक जो हमारा शब्द है वो एक समान है, मतलब एक जैसा ये दिखने में, लेकिन दोनों ही वाक्यों में उसका मतलब अलग अलग है। तो चलो हम जरा उसको देखते हैं कि क्या है। जैसे कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई, यहाँ पे हार का मतलब क्या है? पराजय, है ना? हम कहते हैं ना हार जीत, तो इस हार का मतलब तो हो गया पराजय। इसी में नीचे है जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए, यहाँ पे हार का मतलब क्या है? माला। हाँ बेटा, ये तो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा था, अब ऐसे हमें नीचे के सारे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से हम आते हैं दो पर। जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है, और नीचे है जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। ये दोनों जल ही एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही जगह दोनों का मतलब तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जल का मतलब है पानी, और यहाँ पे जल का मतलब है जलना, मतलब जंगल में आग लग गई और वृक्ष जल गए। ठीक है बेटा? अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं। यहाँ पे मगर का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मगर का मतलब है मगरमच्छ। अब हम इसी में आते हैं, मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मगर का क्या मतलब है? लेकिन। बिल्कुल ठीक। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया, भाग मतलब हिस्सा लिया, है ना? पुलिस को देखकर चोर भाग गए, और यहाँ पे भागने का क्या मतलब है? दौड़ना। बिल्कुल ठीक। अब हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं,
तो यहाँ पे सोने का मतलब क्या है? सोना, जिसके हम आभूषण बनाते हैं, है ना, जिसके गहने बनते हैं। और नीचे दोबारा आते हैं, मेरा सोने का समय हो गया है। और यहाँ पे सोने का समय मतलब नींद का समय। ठीक है बेटा, इस तरह हमारे आज के ये हुए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है बेटा, आज की एक्टिविटी यहीं पे समाप्त होती है। सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।